रविंद्र यूपी के मुरादाबाद में रह रहे थे। उनकी पत्नी रीना सिंधु ने प्रॉपर्टी और अवैध संबंधों के चलते उनकी फावड़े से हत्या की थी। हत्या रीना के प्रेमी परितोष के बिजनौर स्थित घर में हुई थी। वहां से लाश को कार में डालकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया गया था। रीना फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी जहां परितोष पेशेंट बनकर आता था। ये बात उत्तराखंड के कोटद्वार में हुई थी। बीते 5 जून को दुगड्डा मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान दिल्ली के वसंत कुंज निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। पौड़ी पुलिस ने 15 दिनों की तफ्तीश के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतक रविंद्र की पत्नी और उसका प्रेमी है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय रीना सिंधु के रूप में हुई है। रीना मृतक रविंद्र कुमार की पत्नी है। वर्तमान में दोनों मुरादाबाद के रामगंगा बिहार थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में रह रहे थे। वहीं दूसरा आरोपी 33 वर्षीय परितोष कुमार है, जो बिजनौर जिले के थाना नगीना के सराय पुरैनी गांव का रहने वाला है। परितोष रीना का प्रेमी बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि रविंद्र की हत्या की साजिश रीना और उसके प्रेमी परितोष ने मिलकर रची थी। दोनों ने पहले रविंद्र को शराब पिलाई, फिर फावड़े से उसकी हत्या की और शव को कार में डालकर बिजनौर से कोटद्वार लाए। यहाँ दुगड्डा के पास सड़क किनारे शव को खाई में फेंक दिया। आखिर में गाड़ी को नोएडा में छोड़कर फरार हो गए। पूछताछ में रीना ने बताया, मुरादाबाद में पति रविंद्र का एक बड़ा मकान था जिसे वह बेचना चाहता था, लेकिन मैं इसके खिलाफ थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात फिजियोथेरेपी के बहाने पेशेंट बनकर आने वाले परितोष कुमार से हुई। देखते ही देखते हमारे बीच प्रेम संबंध बन गए। फिर हम दोनों ने रविंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 31 मई को रीना ने रविंद्र को बिजनौर के नगीना स्थित प्रेमी परितोष के घर बुलाया। वहां शराब पिलाने के बाद परितोष ने फावड़े से रविंद्र को गले और छाती पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को एसयूवी 500 गाड़ी में डालकर कोटद्वार ले जाकर दुगड्डा के जंगल में सड़क से नीचे फेंक दिया। इसके बाद नोएडा पहुंचकर हत्या में इस्तेमाल गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। रविंद्र की उम्र 56 वर्ष थी। वहीं रीना सिंधु की उम्र 36 के करीब है। रविंद्र पहले उत्तराखंड के डोईवाल में किराए पर रहता था। वहीं पर रविंद्र की मुलाकात रीना से हुई। इसके बाद 2011 में रविंद्र ने रीना से शादी कर ली। रीना और रविंद्र के 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच रविंद्र ने दिल्ली के रजोकरी में पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में एक 3 मंजिला घर खरीद लिया, जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास थी। इसी घर में रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी, जहां पहली बार सेंटर पर आए परितोष से उसकी मुलाकात हुई। मृतक रविंद्र के भाई राजेश कुमार ने 17 जून को कोटद्वार कोतवाली में शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि रविंद्र वर्ष 2007 में अपनी पहली पत्नी से अनबन के बाद हरिद्वार आकर रहने लगे थे। वहां उनकी रीना से मुलाकात हुई और दोनों ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद रविंद्र ने दिल्ली की पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में मकान लिया और वहीं बस गया। राजेश ने बताया कि रविंद्र कभी कभी दिल्ली या बोड़ा कला हरियाणा आया करते थे और परिवार से संपर्क करते थे। उनके द्वारा परिजनों को बताया गया था कि मुरादाबाद वाले मकान से उन्हें 1 लाख रुपए महीने का किराया आता है और वे बिजनेस में काफी व्यस्त हैं। परिवार को लगा कि वह खुश हैं, लेकिन 5 जून को कोटद्वार से पुलिस का फोन आया कि रविंद्र का शव जंगल में मिला है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। राजेश ने पुलिस को दी गई शिकायत में ये भी कहा कि रीना ने बताया था कि 9 मई से रविंद्र 18 लाख के चेक बाउंस केस में गिरफ्तारी के डर से गायब हो चुके हैं और उनका फोन बंद जा रहा है। रास्ते में सफर करते करते किसी के मोबाइल से बात कर लेते हैं, मगर हमने जब पता किया तो पता चला कि भाई मकान बेचकर कर्ज चुकाना चाहते थे, मगर रीना इसके खिलाफ थी। इसी की वजह से दोनों में तकरार बढ़ गई। यह भी पता चला था कि रीना रविंद्र के एसयूवी से 1 और 2 जून को कोटद्वार आई हुई थी। रविंद्र के साथ उनकी ये एसयूवी भी गायब थी। बाद में मालूम हुआ कि रीना ने रविंद्र को नगीना बुलाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है, इसलिए वो इतनी सारी कहानियां बना रही थी। पोस्टमार्टम में सामने आया कि रविंद्र की 2 पसलियां टूटी हुई थी, जो गंभीर हमले की ओर इशारा करती हैं। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस ने जब नोएडा में छोड़ी गई एसयूवी 500 की लोकेशन और मोबाइल डेटा खंगाला तो पूरा मामला खुल गया। पूछताछ में रीना ने बताया कि मुरादाबाद में मेरे और रविंद्र कुमार के नाम पर एक बड़ा मकान है, जिसे रविंद्र बेचना चाहता था, क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था और कोर्ट के आदेश में उसे कई लाख रुपए का जुर्माना भी भरना था। लेकिन मैं मकान नहीं बेचना चाहती थी। इसी बात को लेकर हम लोगों में आपस में झगड़ा होता रहता था। इसी बीच परितोष कुमार से मुझे प्यार हो गया और हम दोनों के शारीरिक संबंध भी बन गए। आखिर में हम दोनों ने मिलकर रविंद्र को मारने का प्लान बनाया और शव को दूर फेंक दिया। इससे जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।